नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ हूं मैं जयति मिश्रा। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। अलवर के मुंडावर में कृषि कानूनों के विरोध में किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। आपको बता दें कि इस दौरान सैकड़ों वाहनों के साथ किसान आंदोलन को समर्थन देने जाट महासभा के प्रदेश अध्यक्ष राजाराम मील शाहजहांपुर बॉर्डर पर पहुंचे, जहां पर कृषि बिलों को वापस नहीं लेने तक बॉर्डर से नहीं हटने का ऐलान किया गया। इस मौके पर संयुक्त मोर्चा संयोजक योगेंद्र यादव, किसान महापंचायत राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट समेत कई लोगों ने किसानों को संबोधित किया। हम लोगों ने यहाँ चेहरा जमाया, अब रखे मगर सबसे पहले अपना हिंदुस्तान रखेंगे, मगर सबसे पहले अपना हिंदुस्तान रखेंगे। हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी कस्बे के श्री गुरुद्वारा साहिब से शाहजहांपुर बॉर्डर पर बैठे किसानों के लिए राहत सामग्री रवाना की गई। आपको बता दें कि पीसीसी सदस्य शबनम गुदारा ने राहत सामग्री से भरे ट्रैक्टर ट्रॉली को रवाना किया। शबनम गुदारा ने बताया कि शाहजहांपुर बॉर्डर पर जो भी किसान आंदोलन में बैठे हैं उनके लिए कुछ राहत सामग्री भेजी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम लोग देश के अन्नदाता के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। इस मौके पर कई किसान और जनप्रतिनिधि भी उपस्थित रहे। सरकार द्वारा जो 3 काले कानून लाए गए हैं उनके खिलाफ जो धरती पुत्र संघर्ष कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर पहुंचे हुए हैं, उनके लिए आज टिब्बी गांव से राहत सामग्री भेजी जा रही है, जिसमें कंबल, लकड़ियां और हमाम जो उनको वहाँ जरूरत है। हमारे कुछ साथी वहाँ गए हुए हैं, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने बताया कि हमें इन चीज़ों की दिक्कत आ रही है, तो आज यहाँ से राहत सामग्री भेजी जा रही है और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी हम लोग आगे भी यहाँ से राहत सामग्री भेजते रहेंगे। सीकर कांग्रेस सेवा दल की ओर से किसानों के समर्थन में 1 दिवसीय उपवास रखा गया। इस दौरान केंद्र सरकार की ओर से कृषि कानून लागू करने को लेकर विरोध जाहिर किया गया। सेवा दल की ओर से काली पट्टी बांधकर केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी भी जाहिर की गई। जिला अध्यक्ष नरेंद्र बाटड़ ने कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में नहीं है, इस बिल में एमएसपी लागू नहीं होगा और कृषि मंडियों को खत्म करने की साजिश है। केंद्र की जो भाजपा सरकार है उसके द्वारा जो किसान विधेयक बिल पारित किया है, इस विधेयक बिल में बहुत बढ़िया कमी है। उन्हीं कमियों को लेके जो किसान आंदोलन कर रहा है, उस आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस सेवा दल सीकर द्वारा 1 दिवसीय उपवास कार्यक्रम रखा है। काली पट्टी बांध के उनका विरोध किया है। इस बिल के अंदर सबसे बड़ी कमी है एमएसपी को लागू नहीं किया। अब खबर है बाड़मेर की समदड़ी से, जहां सरपंच खमली देवी माली की अध्यक्षता में साधारण बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें विकास अधिकारी नरपत सिंह भाटी समेत सभी वार्ड पंच और आम नागरिक भी उपस्थित रहे। बैठक में जन समस्याओं पर चर्चा कर सुझाव किए गए। तो वहीं विकास अधिकारी नरपत सिंह भाटी ने कहा कि कस्बे के मुख्य रास्तों पर किए गए अतिक्रमण, सफाई व्यवस्था को लेकर सुझाव प्राप्त हुए हैं। प्रशासन उन सुझावों पर अमल कर कार्य योजना बनाकर इन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेगा। समदड़ी कस्बे में
मुख्य रास्तों पर अतिक्रमण, सौंदर्यीकरण, नालियों पर अतिक्रमण और यातायात को सुचारू करने के लिए आज आमजन, गांव के प्रबुद्धजन, वार्ड पंच, जनप्रतिनिधि, भूतपूर्व जनप्रतिनिधि, मीडिया पर्सन, इन सबकी एक सामूहिक बैठक उनके सुझाव लेने के लिए आमंत्रित की गई थी, जिसमें बहुत महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। इस बैठक में जनता से प्राप्त सुझाव और प्रशासन उन सुझावों पर अमल करके कार्य योजना बना करके इस समस्या के समाधान के लिए हम प्रयास करेंगे और यातायात को सुनिश्चित रखेंगे। जो दुकानदारों द्वारा, हाथ ठेलों द्वारा किए गए अतिक्रमण हैं, उनको हम उनके सहयोग से पहले उनको हम समझाइश करके और उसके बाद में नहीं मानने पर हम प्रशासनिक कार्रवाई करके नियमानुसार उनको हटाना सुनिश्चित करेंगे। बीकानेर के खाजूवाला में राजस्थान शिक्षक संघ की ओर से प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान तृतीय श्रेणी शिक्षकों की 14 सूत्रीय मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय पर सौंपा गया। शिक्षक राजूराम सोलंकी ने बताया कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों की 14 सूत्रीय मांगों को लेकर शिक्षक युवा संघ की ओर से मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन एक सौंपा गया और जल्द ही मांगों का समाधान करने की मांग की गई। खबर अब दौसा के बांदीकुई से है, जहां ठिगारिया भीम गांव में अवैध बजरी का खनन करते समय 2 लोग खान में दबने से उनकी जान चली गई। हादसे के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। तो वहीं बांदीकुई पुलिस उपाधीक्षक मैजाप्ता मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिस ने एक शव को अस्पताल की मोर्ची में रखवा दिया, जबकि दूसरे शव को देने से परिजनों ने इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। जयपुर के सांभर में भी एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पर तोड़ा गांव में झील में गिरने से एक बच्चे की मौत हो गई। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू कर बच्चे के शव को बाहर वहां से निकाला गया। पुलिस ने बताया कि मवेशी को चराने के दौरान जो बच्चा था वो झील में जा गिरा, जिससे उसकी मौत हो गई। तो वहीं इस घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन किया। साथ ही मृतक के परिजन को नौकरी और मुआवजे की भी मांग की। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में सोमवार का सूरज कच्ची बस्ती में रहने वाले लोगों के लिए एक बुरी खबर लेकर आया। दरअसल यहां पर अल सुबह ही बस्ती के मकानों पर नगर पालिका का पीला पंजा उस वक्त चला जब लोग अपने आशियाने में आराम फरमा रहे थे। इस दौरान नगर पालिका की कार्रवाई से हड़कंप मच गया, तो वहीं लोगों में चीख पुकार भी सुनाई दी। इस दौरान लोग अधिकारियों से आशियाने को ना उजाड़ने की गुहार लगाते नजर आए, लेकिन उनकी दलीलों का कोई खास असर नजर नहीं आया। आपको बता दें कि नगर पालिका ने ये कार्रवाई जो है वो अवैध अतिक्रमण करने वालों पर की थी। तो बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ में अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। नगरपालिका की ओर से अवैध अतिक्रमण पर कार्रवाई की गई। हालांकि यहां पर आरोप भी लगाया गया लोगों की ओर से कि महिलाओं के साथ अभद्रता की गई, उन्हें घसीटकर घर से बाहर निकाला गया, जिसका विरोध भी लोगों ने किया। और कहीं ना कहीं मायूस ये जो लोग थे वो नजर आए अपने आशियानों को उजड़ता हुआ देखकर। खबर अब बीकानेर के खाजूवाला से है, जहां पैदल जा रहे राहगीर को ट्रैक्टर ने कुचल दिया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। तो वहीं इसकी सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर सीएचसी की मोर्ची में रखवाया है। साथ ही मृतक के भाई ने पुलिस थाने में ट्रैक्टर चालक के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया। फिलहाल शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है और पुलिस ने ट्रैक्टर को अपने कब्जे में ले लिया है।
खबर अब चूरू के सरदार शहर से, जहां भानीपुरा पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ और साथ ही में शराब तस्करी के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। दरअसल पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक ट्रक में 129 पेटी अवैध शराब को जब्त किया, साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। ये अवैध शराब जो थी वो फलों के बीच छिपाकर गुजरात ले जाई जा रही थी। शराब की अनुमानित कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। खबर अब पाली की सुमीरपुर से, जहां ग्रामीण विकास विभाग और मनरेगा के सभी कार्मिक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि कनिष्ठ अभियंता नरेंद्र सिंह खंगारौत ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व भाजपा सरकार ने हमारी मांगे मानने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक उनकी मांगों को नहीं माना गया। ऐसे में अब उनको हड़ताल के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस मौके पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक जितेंद्र सोलंकी, अतुल माथुर समेत कई लोग उपस्थित रहे। प्रदेश में जारी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य विभाग लगातार कार्रवाइयां कर रहा है। इसी के तहत नागौर के मेरता में फूड इंस्पेक्टर ने 2 फर्मों से घी और तेल के सैंपल लिए। इस कार्रवाई का पता लगते ही आसपास के दुकानदारों में हड़कंप मच गया। फूड इंस्पेक्टर राजेश जांगीर ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर जिले में ये अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो भी सैंपल्स लिए जा रहे हैं उन्हें जांच के लिए आगे भेजा जाएगा। साथ ही में रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार जिले में शुद्धि के युद्ध चलाया जा रहा है, जिसके तहत मेरता सिटी में हमने 2 दुकानों पे कार्रवाई की है, जहाँ पे एक कर्मचारी ने स्वतंत्रता का मामला लिया है, जिनको जाँच हेतु भिजवाया जाएगा और जाँच गड़बड़ पाई जाएगी, उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अलवर जिले के राजगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक जौहरीलाल मीणा पर विद्युत कर्मचारियों को घर बुलाकर उनके साथ मारपीट का आरोप लगा है। इस घटना के विरोध में राजगढ़ जीएसएस पर कर्मचारियों ने विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की और नारेबाजी करते हुए रोष भी जाहिर किया। तो वहीं संबंध में विधायक जौहरीलाल मीणा ने भी एसपी से मुलाकात कर संबंधित लोगों के खिलाफ शिकायत दी है। इधर विधायक ने 1 टीवी से संवाददाता से फोन पर बात करते हुए बताया कि रात को बिजली विभाग के कर्मचारी नशे में उनके घर आए तथा मौजूद लोगों से उन कर्मचारियों ने मारपीट भी की थी। खबर अब करौली के टोडा भीम से है, जहां रंगलाल का पुरा गांव में चोरों ने एक मकान में लाखों रुपए के जेवरात समेत 70,000 रुपए की नकदी पर अपना हाथ साफ कर दिया। चोरी की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मौके का मुआयना कर पूरे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। साथ ही क्षेत्र में बढ़ती चोरी की वारदातों से अब ग्रामीणों में भी आक्रोश बढ़ चला है। सीकर के फतेहपुर में केमिकल से भरे एक ट्रोले में आग लग गई, जिस दौरान ट्रोले के पास खड़े 2 ट्रक भी इस आग की चपेट में आ गए। हालांकि लोगों की सजगता की वजह से एक बड़ा हादसा होने से इस दौरान टल गया। दरअसल घटना नेशनल हाईवे 52 पर देवास के गांव के पास की है, जहां गुजरात से हरियाणा से ट्रोले में आग लग गई। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने सदर थाना पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर नियंत्रण किया। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बाड़मेर के पचपदरा में भीषण हादसा एक हुआ, जहां पर पचपदरा बाईपास पर तेल से भरा एक टैंकर अनियंत्रित होकर पलट गया। पलटने के बाद टैंकर में भीषण आग भी लग गई, जहां हादसे की सूचना पाकर पचपदरा पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रैफिक को डाइवर्ट वहां पर किया गया। साथ ही कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर नियंत्रण किया गया। बूंदी जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता ने देवपुरा स्थित राजकीय योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र में पोस्ट कोविड आयुष केयर सेंटर का शुभारंभ किया। इस मौके पर जिला आयुर्वेद विभाग के अतिरिक्त निदेशक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारद्वाज भी उपस्थित रहे। प्रभारी डॉक्टर सुनील कुशवाहा ने बताया कि कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके लोगों को एक ही छत के नीचे आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, होम्योपैथी तथा यूनानी पद्धति से विशेष उपचार मिल सकेगा। केयर सेंटर का इनॉग्रेशन किया गया है और ये बहुत बड़ी उपलब्धता मानता हूँ मैं बूंदी ज़िले के लिए, क्योंकि इसमें कोविड पॉजिटिव होने के बाद जो नेगेटिव हुए हैं लोग, उनको यहाँ पे इस सेंटर पे योग का अभ्यास किया जाएगा, अभ्यास कराया जाएगा, प्लस काउंसलिंग के माध्यम से भी उनकी हेल्प की जाएगी, जिससे वो वापस मुख्य धारा में जुड़ सके। दौसा जिले के 3 नगर निकायों में रविवार को हुए अध्यक्ष पद के चुनाव में कांग्रेस को बम्पर सफलता हासिल हुई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। लालसोट नगर पालिका में 5 साल के अंतर के बाद एक बार पुनः कांग्रेस बोर्ड बनाने में सफल रही और रक्षा मिश्रा अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुई। क्षेत्र की राजनीति में दबदबा कायम रखते हुए रक्षा मिश्रा ने कहा कि लालसोट शहर का सर्वांगीण विकास होगा, तो वहीं इस जीत पर मिश्रा ने उद्योगपति प्रसादी लाल मीणा और जनता का आभार जाहिर किया। नागौर के मेड़ता में नवनिर्वाचित प्रधान सहित सभी जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान अभिनंदन समारोह में नवनिर्वाचित प्रधान संदीप चौधरी का अभिनंदन किया गया। साथ ही सभी जनप्रतिनिधियों और समाज सेवकों का भी स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रधान संदीप चौधरी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में सभी कार्यकर्ता एक समान हैं। गहलोत सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। इस मौके पर बस्सी विधानसभा क्षेत्र से विधायक लक्ष्मण मीणा का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अभाव अभियोग प्रकोष्ठ के पूर्व उपाध्यक्ष, साथ ही में पूर्व जिला परिषद सदस्य बेनी प्रसाद कटारिया के संयोजन में ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर बस्सी निवासी प्रतिभाशाली युवा आर्टिस्ट हीरालाल प्रजापति के द्वारा बनाई गई तस्वीर भी भेंट की गई। इस मौके पर क्षेत्र की जनता भी उपस्थित रही। विधायक का ये सम्मान उनके द्वारा 2 साल में कराए गए विकास कार्यों के लिए किया गया। इस मौके पर बस्सी पंचायत समिति के पूर्व प्रधान गणेश नारायण शर्मा, सीएचसी बस्सी के चिकित्सक डॉक्टर विजेंद्र मीणा, पंडित श्रवण दास स्वामी समेत सैकड़ों ग्रामीण भी उपस्थित रहे।
अब खबर है पाली के सुमीरपुर से, जहां बलाना गांव में बना उप स्वास्थ्य केंद्र प्रशासन की अनदेखी के चलते जर्जर अवस्था में पहुंच गया है। आपको बता दें कि गांव के भामाशाह ने उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए भूमि आवंटित की थी, लेकिन चिकित्सा तथा स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के चलते उप स्वास्थ्य केंद्र भवन दिनों दिन जर्जर होता जा रहा है। भवन में जगह जगह दरार आ चुकी है, तो वहीं खिड़की दरवाजे भी टूटने लगे हैं। गौरतलब है कि 4 अप्रैल 2011 को पूर्व मंत्री बीना काक ने इस भवन का उद्घाटन किया था, लेकिन अब इस भवन को कोई सुध लेने वाला तक नहीं बचा। जगह जगह जर्जर हो रहा है, फट गई है, दीवारें बैठ गई है। और मैंने 2011 में सरकार ने मांगी थी जन परियोजना हेतु, जब मैंने ये उप स्वास्थ्य केंद्र के लिए जमीन दी थी 45 फुट का, जो अभी मकान ये पीडब्ल्यू के द्वारा ये बिल्डिंग बनाई गई थी, लेकिन इसमें माल मटेरियल सही नहीं मिलने की वजह से सही नहीं है और अभी ये धराशायी होने लायक है। कभी भी इसमें हादसा हो सकता है। अतः सरकार से अनुरोध है कि इसको पुनर्निर्माण या रिपेयरिंग करवाया जाए तो जनता के लिए अच्छा रहेगा। जब से मैं यहाँ पे आई हूँ 1 मई से, तब से इस सब सेंटर की हालत ऐसी ही है। और अगर थोड़ा सा सही हो जाए तो मतलब लोग यहाँ पे जो आते हैं दिखाने के लिए, उनको तकलीफ ना हो, तो ये डर ना रहे कि कभी कोई हादसा हो जाए या भूकंप भी आ जाता है तो कभी डर ना रहे। बस सिरोही के माउंट आबू में बीते 5 दिनों से जो पारा है वो जमाव बिंदु से नीचे चल रहा है। यहाँ न्यूनतम तापमान -2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। ऐसे में इस तेज सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा लेते नजर आए, तो वहीं तेज सर्दी की वजह से जनजीवन भी खासा प्रभावित यहाँ पर नजर आया। जैसे हम यहाँ पे जम्मू कश्मीर में आगे ऐसा लग रहा है, वैसे आना तो कल चाहते थे -4 में, पर आज कुछ कारणों की वजह से आज आ पाए। फिर भी आज ऐसा लग रहा है कि जैसे जम्मू कश्मीर शिमला में घूम रहे हैं। એટલી ઠંડી સરસ છે, ગુલાબી ઠંડી છે, બહુ મજા આવે છે અને કાશ્મીર જવાની પણ જરૂર નથી। ખરેખર અત્યારનો એક્સપિરિયન્સ ખૂબ સારો છે। बहुत ठंडा सुहाना हैगा। आज बर्फ कुछ ज़्यादा ही जमने को मिल रही है। -2 पे रहेगा आज पारा, और आज हम लोग सुबह में आग जलाकर बैठ गए हैं। चलिए गांव की दुनिया के आज के सफर में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।